हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि मेरे छोटे छोटे नन्नू सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं फिर से आपको फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, जो कि प्रकाश का परावर्तन और वर्तन से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे, आज लगभग आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन बाय यानी कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, आपका चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो देखिए, आज फिजिक्स का हम आपको अगले वीडियो में जो 40 तक बताए थे, आज 41 से आपको हम बता रहे हैं। ऋण 41 से देखो क्वेश्चन क्या है, तो आपको ध्यान से समझना है। तो 41 में नो दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम, ऋण दो गो वक्र पृष्ठ है, वह दोनों पृष्ठ कहे दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम, एक ठोस का माध्यम में कोई चीज होगा, वो ठोस माध्यम को हम कहते हैं गोल लेंस। क्या कहते हैं नो? गोल। दो वक्र पृष्ठों से, क्या नो? दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो आपको उत्तर देना है गोल लेंस। क्या देना है आपको उत्तर नो? रेल लेंस, गोल लेंस। लेंस भी कई प्रकार के हैं, तो आपको उत्तर देना है गोल लेंस। 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वह गोल्ड दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। क्या दर्पण? तो देखो, वह गोल्ड दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। ध्रुव को किसको कहा जाता है नो? ध्रुव को, जिसे आप सब पोल बोलते हैं, पी से सूचित करते हैं, उसे हम ध्रुव बोलते हैं। आपको हम चित्र में भी बताए थे, जो सीधे प्रधान अक्ष से होते हुए सीधे जाती है, जो पोल में। आज 43 नंबर क्वेश्चन है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है जिसको हम बोलते हैं मात्रक विहीन। क्या बोलते हैं लोग? मात्रक विहीन। देखो, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, मात्रक विहीन होता है। लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं है, ये मात्रक विहीन है। क्या है नो? मात्रक विहीन है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, मात्रक विहीन। उसको क्या बोलेंगे? मात्रक विहीन बोलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है। जिस प्रकार वह गोल्ड दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है न उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है न? उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है न? उत्तल। तुम देखो ध्यान से, वह गोल्ड दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है न? उत्तल दर्पण कहलाता है। आपसे पूछेंगे, वह गोल्ड दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है नु उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है नु? उत्तल दर्पण। 45 नंबर क्वेश्चन है। लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? रे लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? तो बोलेगा सर, लेंस के केंद्र बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं नो? प्रकाशिक केंद्र। आपसे पूछेंगे लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, तो आपको उत्तर देना है प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलना है नो? प्रकाशिक केंद्र। देखो, 46 नंबर क्वेश्चन है। दर्पण सूत्र। अरे दर्पण सूत्र आपको कई बार हमने बताया। दर्पण सूत्र देखो क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। आपको तो बोले हैं v क्या है? प्रतिबिंब यू आपका प्रारंभिक। अरे नो, 1/f आपको फोकस से सब बार बहुत बार हम बता चुके हैं। प्रतिबिंब ये सब। फिर दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र आपको बोलना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र इसे बोलते हैं। 47 नंबर देखो क्वेश्चन है कि गोल्ड दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता? ध्यान से देखो, गोल्ड दर्पण का किसका नो? गोल्ड दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी से। किससे निरूपित किया जाता है नो? सी से किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। आपसे पूछेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो आपको बोलना है कि सर 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 49 नंबर देखो क्वेश्चन है। दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं नो? अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं नो? अवतल दर्पण का। आपसे पूछेंगे डॉक्टर साहब जो है नो
कानों को, मुंह में जो दांत सब पेड़िया सब बीमारी होता है, उस सब को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर साहब? तो बोलेगा अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल। दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आपको बोलना है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। 50 नंबर का क्वेश्चन है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम। ये पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? आपको बोलना है कम होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो आपको बोलना है कम होती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक। क्या होती है? मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक। आपसे पूछेंगे मोटे मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? अधिक होती। क्या होती है? अधिक। 52 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अवतल के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है आभासी और सीधा। आभासी और क्या होती है? सीधा। अवतल के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है आभासी और सीधा। आभासी और क्या होता है? सीधा होती है। 53 नंबर क्वेश्चन देखो, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है आभासी और सीधी। क्वेश्चन देखो, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है आभासी और सीधी। आभासी और क्या होती है? सीधी होती है। 54 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। की स्थिति होती है अनंत पे। तो देखो, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। किस पे होती है? अनंत पर होती है। 55 नंबर क्वेश्चन देखो, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पे। इसका देखो क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। यहाँ क्या है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पे। यहाँ उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है ये भी अनंत पे। क्या होती है? ये भी क्या होती है? अनंत पे। 56 नंबर क्वेश्चन देखो, अवतल लेंस के सामने अनंत पे रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? फोकस। अवतल लेंस के सामने अनंत पे रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? फोकस होती। क्या होती है? फोकस होती। अच्छा 57 नंबर देखो यहाँ क्या है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपसे पूछेंगे प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बोलना है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। 58 नंबर देखो क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है? आभासी। आपसे पूछेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा? आभासी बनता है। 59 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। आपसे पूछेंगे तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। तुम पढ़ा है प्रकाश का वर्तन चैप्टरों में बहुत सारे कि यह सब किस घटना के कारण होता है? तो आपको उत्तर देना है अपवर्तन के कारण होता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखो है कि तेलीय कागज अर्थात तेल लगा हुआ कागज होता है वह क्या होता है? पारदर्शी की पारभासी या पारदर्शी? तो आपको उत्तर देना है तेलीय कागज होता है परभासी। क्या होता है? परभासी। आपसे पूछेंगे तेलीय कागज होता है परभासी। क्या होता है? परभासी। तो तुमको देखो आज फिजिक्स का जो है हम सारा
प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का जितना भी क्वेश्चन था हमने आपको करवा दिया। आज यहीं तक नो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स करते रहना। आज यहीं तक, धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे।